अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज हमने नारियल, बादाम और चॉकलेट की कैंडी बनाई है और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। और इसकी मैं रेसिपी आपको देती हूँ, ठीक है? आप बनाइएगा। ये जो हम कैंडी बना रहे हैं नाज़रीन, तो इसके अज्जा हैं चॉकलेट। ये कुकिंग चॉकलेट होती है, इसको कुकिंग चॉकलेट कहकर ही लिया जाता है, सही है? तो ये देख लें, ये ऐसी होती है, सिंपल, बिल्कुल सादा। अच्छा, और ये बादाम है, ये कुमेल है जिसको कंडेंस मिल्क कहते हैं, और ये नारियल का बुरादा है जिससे हम नारियल का चूरा कह लें, नारियल का बुरादा कह लें। ये है तो 100 ग्राम नारियल का बुरादा है, 100 ग्राम कुमेल है, और बाकी ये जो कैंडी पे लगेगी चॉकलेट है, इसको हम मेल्ट करेंगे, ठीक है? गर्म पानी करके, और उसके अंदर कोई बर्तन रख के तो उसमें ये पीस करके डाल देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो हम आपको दिखाते हैं। और ये बादाम जो है कैंडी के दरमियान में रखे जाएंगे, ठीक है? तो नाज़रीन, ये बादामों को जो है ना मैंने भिगो दिया था, ओवरनाइट भिगो दें तो सही है, लेकिन वैसे भी 6-7 घंटे तो भिगोना पड़ेगा। और अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो गर्म पानी करके, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये गर्म पानी करके उसमें बादाम डालेंगे ना तो जब भी ये भीग जाएंगे, ठीक है? तो इसका छिलका उतार के फिर हम जो है ना इसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो नाज़रीन, ये मैंने इसमें बुरादा निकाल लिया है और आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या कचरा पड़ा हुआ होता है। अच्छे तरीके से चेक करके, साफ़ करके फिर कोई भी काम जो है ना देखने के बाद किया करें, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें डाल देते हैं जिसमें डालनी भी नहीं चाहिए। सफाई से तो ये लोग रखते ही नहीं हैं। तो ये मैंने नारियल निकाल लिया है। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। सौ ग्राम कंडेंस मिल्क है और 100 ग्राम ही जो है ये नारियल का बुरादा है। सबको हम जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन, इसको अच्छे तरीके से जो है ना पहले चमचे से मिला लें, फिर हाथ से जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिल्कुल अच्छी तरह दोनों चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। और इस तरह मिक्स करने के बाद, और नाज़रीन ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। ऐसी तो बाज़ार में भी नहीं मिलती, और अगर मिलेंगी भी तो काफ़ी महंगी होती हैं। आप इस तरह करके इसमें ये बादाम रखें, तरह करके, और आप इसको अच्छी तरीके से दबा के हाथ से दबा के बनेगी ये। अगर हम हथेली से घुमाएंगे इसे तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इस तरह बनेगी जैसे आपने देखा होगा पींडियाँ बनती हैं शादी के अंदर, तो इस तरह दबा दबा के ये इस तरह बनेगी। ये देखिए, इस तरह बनेगी, और सारी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो नाज़रीन, ये 100 ग्राम जो है नारियल का बुरादा है और 100 ग्राम था कंडेंस मिल्क। तो देखें ज़रा, ये 7 कैंडी बनी है। तो आप अगर ज़्यादा मकदार में बनाना चाहते हैं तो जितना आपको नारियल का बुरादा लेना पड़ेगा उतनी ही आपको ये कंडेंस मिल्क लेना पड़ेगा, ठीक है? तो बराबर की मकदार होनी चाहिए। अगर 1 पाव आपने नारियल का बुरादा लिया है तो 1 पाव ही आपको कंडेंस मिल्क लेना पड़ेगा। और बाकी रही ये चॉकलेट जिसको हम मेल्ट करेंगे अभी, तो इसको ये जो है उसी के हिसाब से, ये आधा पाव है, तो इसको हम मेल्ट करेंगे। तो ये इसके ऊपर हो सकता है लगने के बाद बच भी जाए,
लेकिन ये है कि ये तो अगर आप ज़्यादा भी ले लें तो इसकी खैर है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें दोनों बराबर होनी चाहिए। और दरमियान में एक बादाम रखते हैं जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें एक एक बादाम रखा है मैंने। तो इस तरीके से आपने बनाना है, चीज़ों का हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। चॉकलेट तो चाहे आप ज़्यादा भी हो जाएगी वो भी आपके इस्तेमाल में आ सकती है, आप उसको उठा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन इस तरीके से ये देखें हमने इसके नीचे जो है वो रखा है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। इसके नीचे ये पानी है, ठीक है। पानी के ऊपर ये हमने अपना बाउल रखा है और इसके अंदर ये हमने चॉकलेट डाल दी है मेल्ट करने के लिए। कभी आप डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख के नहीं कीजिएगा, ख़राब हो जाएगी सारी चॉकलेट। तो इस तरीके से हमने चॉकलेट को मेल्ट करना है। जब ये बिल्कुल सारी पिघल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से कैंडियों के ऊपर ये चॉकलेट लगाऊंगी। और लगाने के बाद इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी, ठीक है। फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। तो फिर ये चॉकलेट जो है इसके ऊपर अच्छे तरीके से, मतलब जैसे आइसक्रीम की वो नहीं होती चॉक बार होती है, उस पर जो है ना ये अच्छे तरीके से उसके ऊपर कवर हो जाता है इसका। तो फिर ये ठंडी हो जाएगी तो उतरेगी भी नहीं हाथ में लेने से, और आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। देखिए हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, तो मैं इसको लेके चलती हूँ, इसको ठंडा करूँगी, फिर मैं जो है ना फिर लगाऊँगी उसके ऊपर कैंडी पर। तो नाज़रीन इस तरीके से आपने ये इसमें ये बॉल को डालना है, कैंडी को डाल के, और इस तरीके से आपने मेल्ट हुई हुई चॉकलेट के अंदर इस तरह करके, और आराम से जो है ना ये फोक पे उठा के इसको जितना टपक सकता है टपकने दें, और इसको जो है ना प्लेट में रख दें आराम के साथ। ये बड़ी फर्स्ट क्लास चॉकलेट कैंडी आपकी तैयार हो जाएगी। नारियल बादाम चॉकलेट कैंडी, तो ये बहुत मज़ेदार, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह आपने तमाम कैंडियों को चॉकलेट के अंदर डिप करके अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट चढ़ाना है, ठीक है। जब अच्छे तरीके से इस पर लग जाए तो बहुत नरमी के साथ करना है नाज़रीन, ये बहुत नाजुक चीज़ है। तो आप देख लें किस तरीके से ये तैयार हुई है। अच्छा घर में तो देखें सफाई के साथ तैयार होगी, आप बाज़ार से लेते हैं तो आप खुद सोचें कि वो किस तरीके से बनाते होंगे, है ना। पता नहीं किस किस तरीके से करके तैयार करते होंगे। हम तो बड़े अच्छे तरीके से सफाई के साथ तैयार कर रहे हैं इसको, वो किस तरह करते होंगे ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हर चीज़ गंदगी से तैयार होती है। हाँ जहाँ अच्छी शॉपें होती हैं, जहाँ बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग में मिलती है वो तो अच्छी होती है, लेकिन अच्छी चीज़ हम घर में भी बना के साथ खा सकते हैं। तो अपने बच्चों को घर में बना के दें। इस तरीके से तमाम बॉलों को मैं तैयार कर लूँगी और फिर मैं रख दूँगी इसको फ्रीज़र के अंदर। तो नाज़रीन आपने फ्रीज़र के अंदर इसको इतनी देर रखना है कि ये बिल्कुल जम जाए चॉकलेट इसकी, ठीक है, इसी तरीके से। और फिर क्या कहते हैं जो है जब जम जाएगी तो फिर निकालिएगा। अगर आपका फ्रिज ज़्यादा अच्छा कूलिंग करता है तो जल्दी जम जाएगी। तो जब ये जम जाएगी फिर मैं आपको इसको निकाल कर दिखाऊंगी। तो नाज़रीन या बनाकर हमने आपके सामने ये फ्रीज़र में रखी थी, और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी ये कैंडी तैयार हुई है, और आपको भी पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। आप बना के ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि पसंद आएगी, और वैसे भी बहुत मज़े की है ये और बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ है ये। तो आप बना के ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आइंदा इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।